हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू योर ओन सोलफुल टैरो जर्नी बाय आशी। शुभम करोति कल्याणम। दोस्तों, एक बार फिर से बहुत सारा स्वागत है आपके अपने सोलफुल टैरो जर्नी में। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। विश यू ऑल अ वेरी गुड सक्सेस, हेल्थ एंड हैप्पीनेस थ्रू आउट योर ईयर। आप लोग इसी तरह सुखी, सफल, समृद्ध, दीर्घायु और निरोगी बने रहें। कोई चिंता नहीं, कोई मनन नहीं, बस सुख, खुश और खुशहालियाँ रहें। दोस्तों, इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ आप लोगों की रिक्वेस्टेड थी कि मैं आपके लिए ज़ोडिएक साइंस के अकॉर्डिंग रीडिंग लेकर आऊँ। क्योंकि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, जनरल रीडिंग है। इस रीडिंग को आपको एक गाइडेंस की तरह लेना है ताकि आप जीवन में आने वाली परेशानियों से, मुसीबतों से पहले से ही अलर्ट हो सकें। और दोस्तों, एक बार फिर से कहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मेरे परिवार का छोटा सा हिस्सा बन जाइए। ये मेरा नहीं, आपका परिवार है। और बिल्कुल याद से ये जो बेल बटन है ना बेल आइकन, इसको दबाना नहीं भूलना है किसी भी कीमत पे, सो दैट आपको मेरे सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इतनी मेहनत के बाद बनता है कि आप मेरी वीडियो पर एक लाइक ज़रूर दीजिए। तो फटाफट से लाइक का बटन दबा दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और इस वीडियो की पॉजिटिविटी और ज़्यादा बढ़े और लोगों तक स्प्रेड हो सके। दोस्तों, इसके साथ ही अगर आप डेप्थ रीडिंग चाहते हैं तो प्राइवेट रीडिंग या पर्सनल रीडिंग के लिए मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। दोस्तों, आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर देख सकते हैं मेरे अपडेट्स को। मेरी रीडिंग रेजोनेट होती है आपके साथ तो बिल्कुल बोलूँगी कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के जनरल प्रेडिक्शंस देखते हैं वन बाय वन सभी राशियों के लिए। चलिए लेट्स गो। हे जेमिनाइज, कैसे हैं आप लोग। मिथुन राशि या जेमिनाई राशि वालों के लिए 2021 कैसा रहने वाला है, इस साल उनके लिए क्या कुछ आने वाला है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आज की टैरो रीडिंग में। ये सारे कार्ड्स उनके लिए ही। ये है चैनल्ड मैसेजेस जो मैं सबसे लास्ट में ओपन करूंगी। चलिए कार्ड्स देख लेते हैं क्या है। ये है जेमिनाई राशि वालों के लिए 2021 के लिए कार्ड्स। देखिए, जैसा मैं देख पा रही हूँ गाइज, बिल्कुल ये चीज़ शो हो रही है कि जेमिनाइज जो होते हैं, वैसे भी जेमिनाइज के लिए बोला जाता है कि ये लोग डबल द्विस्वभाव राशि होती है। ये लोग एट ए टाइम दो काम करने में या एक साथ सॉरी गाइज, मुझे हिचकी आ रही है तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ कीजिएगा मुझको। एक साथ कई सारे कामों को करने की काबिलियत रखते हैं। जेमिनाइज जो होते हैं उनका एक अपना अलग ऑरा होता है। वो भीड़ में अपनी एक अलग पहचान बना लेते हैं। कई सारे लोग होते हैं जेमिनाई राशि वालों को, उन्होंने देखा होगा कि उन लोग का मूड स्विंग्स बहुत होते हैं और एट द सेम टाइम वो ये चीज़ फील करते हैं कि जेमिनाइज जो होते हैं उनका कम्युनिकेशन पर बहुत ज़बरदस्त कमांड होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी बहुत अच्छी होती हैं। तो ये कार्ड्स ये शो कर रहे हैं मुझको कि इस साल जेमिनाइज को रिकग्निशन एंड करेज दोनों ही बहुत ज़बरदस्त होने वाले हैं। अगर बात करें रिकग्निशन की तो उनको रिकग्नाइज किया जाएगा और साथ ही साथ उनका करेज जो होगा वो काफ़ी ऊंचाइयों पर होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो करेजियस फील करेंगे। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन गाइस। सिंपली मीन्स कि इस साल जेमिनाइज ने जो भी पास्ट में काफ़ी सारी चीज़ें, पास्ट में जेमिनाइज ने ऐसे भी चीज़ें फेस की हैं जो डाइजेस्टेबल नहीं थी, फिर भी उन्होंने उस चीज़ को डाइजेस्ट किया। उनकी खुद की कोई भी गलती नहीं थी, बट देन टू उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, अपोलोजाइज़ किया जहाँ पर उनकी गलतियाँ नहीं थी। उन चीज़ों को भी उन्होंने बियर किया, रेजिस्ट किया। ऐसे लोगों को उन्होंने अपनी लाइफ में झेला जो जिन लोगों ने आपको उनको काफ़ी परेशान किया है पिछले कुछ दिनों में। तो जेमिनाइज में ये क्वालिटी है कि वो बहुत एडजस्टेबल होते हैं, काफ़ी एडजस्ट उन्होंने किया है। तो कहीं ना कहीं मैं इस साल उनका इन सारी परिस्थितियों की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ, ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन। जेमिनाइज जो पिछले कुछ समय काफ़ी ज़्यादा आइसोलेशन में रहे, अकेले रहे, उन्हें किसी का प्रॉपर साथ नहीं मिला, लोगों ने उनको धोखा दिया, वो सारे लोग इस साल इन चीज़ों से बाहर आ जाएंगे। कहीं ना कहीं वो ये देखेंगे कि लोग उनका साथ भी दे रहे हैं और वो भी लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं, लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा इस साल। ऐसा कॉन्फिडेंस जिसमें वो नए लोगों के साथ बात करना, नए लोगों के साथ मिलना, नए लोगों के साथ बिजनेस डील करना या नए लोगों के साथ किसी ना किसी रिलेशनशिप्स में आना, इन चीज़ों में से बिल्कुल परहेज नहीं करेंगे। इन चीज़ों में उनका, इन मामलात में उनका बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका है। तो इस साल में शुरुआत की अगर मैं बात करूँ तो शुरुआत के कुछ कह सकते हैं आप, शुरुआत के 4 महीने करीबन
बहुत अच्छे रहेंगे, उनके स्टार्टिंग हो जाएगी उनके कामों की, शुरुआत में उनके उन कामों की शुरुआत हो जाएगी जिनके बारे में वो सोच रहे थे। ट्रांसफॉर्मेशन उनका ऑलरेडी हो चुका है, अब वो इस ट्रांसफॉर्मेशन को फील करेंगे। वो खुद ही फील नहीं करेंगे, उनके साथ में जो उनके साथ के लोग हैं वो भी ये चीज़ फील करेंगे कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए। कहीं ना कहीं जो लोग बहुत ज़्यादा परेशानी में चल रहे थे वो देखेंगे कि अपने जीवन को जीना स्टार्ट कर दिया। वही जीवन जो उनको पहले बदरंग लग रहा था या बेरंग लग रहा था, वही जीवन उनको कलरफुल लगने लगेगा। पार्टनर का उनको भरपूर सपोर्ट मिलेगा, जो उनका पार्टनर रहेगा। इस साल उनको पार्टनर से काफ़ी सपोर्ट मिलने वाला है। आपको इस समय में मेहनत का काफ़ी अच्छा फल मिलेगा। जो भी आप इनपुट डालेंगे, जो भी आप एफर्ट्स डालेंगे, उसका आपको भरपूर भरपूर लाभ मिलेगा। लेकिन आपको एफर्ट्स डालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस साल आपको मेहनत करनी ही है। इससे मेहनत से आपको नहीं कतराना है। जैसा कि आप ऑलरेडी बहुत मेहनती हैं, बहुत चीज़ों में बहुत ज़्यादा बहुत एफर्ट्स डालते हैं, तो वो उसका बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूँ तो एक बात मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि कुछ ऐसे लोग मैं देख रही हूँ, पास्ट में भी थे, अभी भी मैं आपको बता रही हूँ कि जो लोग जिन पर आपको थोड़ा भी डाउट होता है ना, उन पर बिल्कुल भरोसा आप मत कीजिएगा। क्योंकि ऐसा नहीं बोल रही डिसबिलीफ, हर इंसान पर डिसबिलीफ नहीं करना है, बट कहीं ना कहीं ऑपोजिट सेक्स में अगर आप देख सकते हैं, अगर आप मान लीजिए मेल हैं, तो फीमेल्स में कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको बातों में उलझा के हो सकता है आपका फ़ायदा उठा लें। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि धोखाधड़ी इस तरीके की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। साइलेंस का कार्ड आया, देखिए आप देख सकते हैं साइलेंस का कार्ड आपको क्लियरली ये दिख रहा है, लिखा हुआ साइलेंस। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इस समय अपना सेल्फ जजमेंट करना है। लोग आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। क्योंकि रीज़न सिर्फ यही है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं आप कुछ पास में कुछ चीज़ों से आप गो थ्रू भी हुए हैं, आपको मालूम है कि आपने बहुत हार्ड टाइम देखा है। लोगों का बिहेवियर को आपको लेट को करने की आदत डालनी है, लेट गो करना है, लेकिन आपको पास्ट से जो आपको एक लेसन मिला है उसको नहीं भूलना है। लेसन यही कहता है कि आप हर किसी पर भरोसा कर लेते हैं, बड़ी जल्दी भरोसा कर लेते हैं, वो नहीं करना है। आपको टैक्टिक्स सीखना है, चालाकी से काम करना है। आप बहुत ही भोले लोग होते हैं मन के, और आप लोगों के चेहरे पर भी बहुत भोलापन होता है, जो जेमिनाई जो होते हैं। बट कहीं ना कहीं लोग इनको छल लेते हैं क्योंकि बहुत टैलेंटेड होते हैं। आपको अपने टैलेंट्स को अपने पास रखना है, लोगों को कुछ बताने की सिखाने की ज़रूरत नहीं है, अनटिल एंड अनलेस वो लोग खुद आपसे आके पूछे ना और आपको उसका कुछ बेनिफिट ना मिलने वाला हो। तो एक ये बात है गाइज, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी। इसके अलावा आप के ऊपर अगर कोई लोन चल रहा था या कहीं कुछ आपके ऊपर किसी का कुछ उधारी था, वो सब आप इस साल आपको चुकता कर देना है, चुकता कर देंगे आप। और फिर से हमको उस कहते हैं ना, जिस रास्ते पर आपने कांटे देखे थे, आपको उस रास्ते पर वापस नहीं जाना है। कहीं ना कहीं अपने आप को ओवरकम करना है आपको, इन सब चीज़ों से इन्हेंस कीजिए। आपकी ऑलरेडी जेमिनाइज की वाक्पटुता, तर्क वितर्क करने की क्षमता, बातचीत करने का जो उनका लहजा है, जो उनका कम्युनिकेशन स्किल्स है, बहुत ही ज़बरदस्त होता है। इसको आपको फिर से ध्यान देना है, इस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, और आपको जितना आप अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा इसको इन्हेंस करने की कोशिश करना है। क्योंकि जेमिनाइज के जो लोग होते हैं उनकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव होती है, और अभी मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आपका जो शुक्र है वो बहुत ही स्ट्रांग रहने वाला है अगले आने वाले कुछ महीनों में। तो उसकी जो आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस ग्रह का, उसकी वजह से आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो अपोजिट सेक्स आपकी तरफ ज़रूर अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्शन इज़ अ नेचुरल थिंग, बट द थिंग इज़ दैट है कि आपको अपना कंट्रोल, अपना कंट्रोल रखना है। ये नहीं कि आपको चार लोग आके अगर आपको पूछ रहे हैं तो आप कॉन्फिडेंस में आ जाए या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए, और फिर आपको अपने स्टेप्स पर ध्यान रखना है। आपको अपना काम करना है, लोगों की बातों में नहीं आना है। स्पेशली अगर अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर, अगर आपकी लाइफ में कोई पार्टनर ऑलरेडी है तो उसकी ही सलाह पर ध्यान देना है। इसके अलावा आपको जो लोग हैं शादीशुदा, उनको स्पेशली मैं ये चीज़ अलर्ट करूँगी कि उनको अपोजिट सेक्स की तरफ नहीं जाना है। कहीं ना कहीं वहाँ से उनको धोखाधड़ी या फिर जीवन में परेशानी आने का संभावना है। आपको अपने जीवन साथी का विशेष ध्यान रखना है, उनकी हेल्थ को लेकर भी सजग रहना है, अलर्ट रहना है। इसके साथ ही आपके जो थॉट से रिलेवेंट थॉट चक्र है, उस पर हीलिंग की आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम ज़रूरत है। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ, जैसा आप देख सकते हैं क्लिंगिंग ऑन द पास्ट का कार्ड आया, क्लिंगिंग टू द पास्ट। तो पास्ट से जो आपने सीखा है उसको आपको फॉलो करना है, उसमें पड़े नहीं रहना है, पास्ट में उलझे नहीं रहना है, पास्ट से आपको बाहर आना है। जो भी फियर्स थे, जो भी डर थे आपके अंदर, जो कमज़ोरियाँ थी, उनको आप पहचान चुके हैं, उनको आप देख चुके हैं। तो अपने दिल को एकदम लाइट कर दीजिए,
एकदम से शांत कर हो जाइए, बिल्कुल मन में एकदम ठहराव होता है ना, जैसे पानी में कितना ठहरा हुआ पानी होता है, उस तरीके से रहिए, ना कि आपको जो है चलते हुए पानी की तरह नहीं, ठहराव वाले पानी की तरह शांत हो जाना है, चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, अपने आप को टटोलना है अंदर से, अपने आप को जानना है, अपने आप को पहचानना है। साइलेंस में बैठ के जब आप बैठेंगे, आप अपने आप को जान पाएंगे, मालूम कर पाएंगे कि कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए बुरा है। इस समय में आपको इस चीज़ का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपका फिज़िकली अगर आप देखें तो आप बहुत अपने आप को ब्यूटीफुल, आप अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करेंगे कि आप बहुत फिज़िकली बहुत फिट होते जा रहे हैं, बहुत अच्छा अपने आप को फील करेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, एज़ पर योर दीज कार्ड, कहीं ना कहीं आप अंदर से इंटरनली धार्मिक होते जा रहे होंगे, आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होगा। एक्सटर्नली लोगों की तरफ लोग आपकी साइड अट्रैक्ट ज़रूर होंगे, लेकिन आप उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, आपका पूरा का पूरा फोकस इनवर्ड होगा। आप अंदर से अपने तरफ अपने बारे में सोचना स्टार्ट कर देंगे, अपना एनालिसिस करेंगे, आपका जो धार्मिक जो एक कहता है ना जुड़ाव बढ़ने लगेगा, अपने धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ने लगेगी, आपको इच्छा होगी कि आप धार्मिक स्थलों पे घूमने जाएं, फैमिली के साथ वहाँ पे टाइम स्पेंड करें, इस तरीके की भावना आपके अंदर आएंगी। कुछ पारलौकिक चीज़ें भी आपको अनुभव होंगी, पारलौकिक यू कहते हैं ना कि जो आपको लोगों को आम लोगों को नहीं महसूस होती, इस तरह की चीज़ें भी आप फील करेंगे। ठीक है, कॉन्फिडेंस आपको ज़बरदस्त होगा। अगर आपको कोई धोखा देना भी चाहेगा, आपको नुकसान पहुंचाना भी चाहेगा, तो नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि देखिए फूल का कार्ड है, इससे आप समझ सकते हैं आपके अंदर इतनी दिव्यता आ चुकी होगी इस साल में कि आपको अपने अंदर की शक्तियाँ महसूस होने लग जाएंगी। ये कुछ एक अलग मैं विषय पे बात कर रही हूँ, लेकिन ये जेमिनाइज के साथ होगा। और इन सब चीज़ों को ले देख के आई मीन आपकी फैमिली को भी काफ़ी कुछ सुकून मिलेगा, काफ़ी कुछ वो लोग भी सीखेंगे आपसे। अगर आपकी बच्चे घर में हैं और बच्चों से रिलेवेंट आपको कुछ परेशानी चल रही थी, कुछ चिंता में थे आप, तो वो चिंता दूर हो जाएगी। फैमिली आपसे बहुत सेटिस्फाइड रहेगी इस साल। और कहीं ना कहीं अगर आप कुछ भी घर खरीदने से रिलेवेंट या फिर कोई ज़मीन जायदाद से रिलेवेंट आपका कुछ मामला था, अटका हुआ था, तो वो भी सॉर्ट आउट होने के पूरे चांसेस हैं। 99% वो चांस आपका जो काम है वो बन जाएगा। और अगर आप कोई जॉब स्विच करने के मूड में हैं, तो आप अभी अपने आप को सोचेंगे, परखेंगे, उसके बाद आप जॉब स्विच करेंगे। जॉब कब स्विच करेंगे? शुरुआत के ही महीनों में, आई मीन जनवरी से ही अगर मैं देखूं तो आपके लिए अच्छा समय है। आप कहीं ना कुछ जॉब स्विच करने के बारे में भी सोच सकते हैं। कुछ ना कुछ आपको कहीं ना कहीं आपको रिकग्निशन मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको मान सम्मान में, आपके जो कहते हैं ना लोग आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे, आपको सम्मान नहीं दे रहे थे, उसमें आपका काफ़ी कुछ इजाफा होगा, काफ़ी कुछ बढ़ोतरी होगी। आपको ये जो जब आपको रिकग्निशन मिलेगा, उसका पीछे सीधे सा कारण होगा कि आपका पास्ट में जो आपने इनर वर्क किया है, इंटरनल जो आपने अपने ऊपर काम किया है, उसकी वजह से हो रहा है। तो आपको अपने लिए स्टार्ट करना है लिखने की, जो आपकी ये कैपेबिलिटी है, जो आपकी कैपेसिटी है लिखने की, उसको आपको फिर से अपनी डेली रूटीन में लाना है। कोई ना कोई जर्नल लिखना स्टार्ट कीजिए, अपने फ्यूचर सेल्फ को, अपने फ्यूचर को खुद से लिखना स्टार्ट कीजिए। खुद से रोज़ अपने फ्यूचर को याद कीजिए कि मेरा कैसा रहने वाला है। आप देखेंगे बहुत सारा चेंज आने वाला है। ये 2021 में आपको इस चीज़ को परस्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको स्टे you have to be stay focused with your to do list. What do you need to do right now, what do you need to do next week, next month and for this particular year? ये सारी चीज़ों के लिए आपको लिखना स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय। और जो लोग सपना देख रहे थे बच्चे उनके घर में आए, या बच्चे की किलकारी उनके घर में गूंजे, तो डेफिनेटली इस साल उनके घर में बच्चे का जन्म होगा। ऐसी खुशियाँ उनके घर में आएगी, पारिवारिक खुशहाली आएगी, परिवार को खुशियाँ वो दे पाएंगे। तो इसके अलावा थोड़ा सा चूँकि मैं सैटर्न का आपके ऊपर इम्पैक्ट देख रही हूँ, तो गाइज़ मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि थोड़ा अगर तनाव आगे आने वाले अप्रैल के बाद कुछ महीनों में तनाव रहने वाला है, अप्रैल के जस्ट बाद, तो आपको थोड़ा सा उस टाइम पर बिल्कुल शांत पेशेंस के साथ काम करना है। नेगेटिव चीज़ों को, नेगेटिव बातों को पूरी तरह से अवॉइड करना है। हो सकता है कि कुछ तनाव घर में बढ़े, या किसी एक फैमिली मेम्बर की वजह से घर में काफ़ी सारी स्थिति खराब हो सकता है। एक ना एक वैसे भी मेम्बर घर में ऐसा होता ही है कि हमारे घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो इस समय में आपको उस अपने ऊपर बहुत कंट्रोल करना है।
अगर कुछ कोई आप पर कोई आरोप लगाता है तो आपको शांति से सुन लेना है, किसी भी पंगे में किसी भी झगड़े में नहीं उलझना है। कोई भी गाड़ी वाहन चलाते समय थोड़ा सा सावधानी रखने की ज़रूरत है। और इसके अलावा हो सकता है आपको आपकी इम्यूनिटी या ब्लड से रिलेवेंट हीमोग्लोबिन से रिलेवेंट आपको कुछ अगर कमियां दिखाई देती हैं तो आपको उसमें कोशिश करना है कि अपने आप को उस तरह से आपको खान पान रखना है कि आपको ये चीज़ों से आप बाहर निकल पाएँ। इसके अलावा मैं देख सकती हूँ कि आप अगर हार्ट पेशेंट हैं तो बिल्कुल ध्यान रखने की ज़रूरत है दिल की बहुत ज़्यादा। अगर आप ब्लड प्रेशर से जूझ रहे हैं तो भी आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपना रूटीन बना लीजिए। स्टार्ट डूइंग समथिंग लाइक सुबह वॉक करने जाना है या योगा प्राणायाम को स्टार्ट कर दीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। इसके साथ ही साथ आप साइकिलिंग या स्विमिंग को भी ऑप्ट कर सकते हैं। ओके, वेडनेसडे, संडे, मंडे एंड थर्सडे ये आज कुछ दिन है, एंड ट्यूसडे ऑल्सो। बट अगेन वेडनेसडे एंड वेडनेसडे आपके लिए सबसे अच्छा होने वाला है दिन, एंड थर्सडे ऑल्सो। इन दिनों में आपके कुछ बिगड़ते हुए काम बन सकते हैं। इसके साथ ही साथ कैप्रिकॉन, वर्गो, पाइसेस, कैंसर, टॉरस, लियो एंड जेमिनाई ये कुछ राशियाँ आपके लिए अच्छी साबित होंगी। गाइज मैं आपको फिर से सजेस्ट करूँगी कि विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको इन डेज़ का। और कुछ नंबर्स मैं आपको बता रही हूँ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 9, नंबर 8, ओके, एंड ऑल्सो नंबर 6 एंड 3। ये कुछ नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। इसके साथ ही येलो के शेड्स, लेमन येलो, ब्राउन कलर, लाइट ग्रीन, पीकॉक ग्रीन ये कुछ कलर्स भी आपके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। इन कलर्स का आपको विशेष ध्यान रखना है। और जब भी घर से बाहर निकलें तो अपने इष्ट देवता को याद करना ना भूलें। घर से बाहर निकलते समय मैं आपको फिर से सजेस्ट करूँगी कि अपने इष्ट देवता को याद ज़रूर करें। जो लोग अपनी फैमिली के साथ आउटिंग पर जाना चाहते हैं, कहीं भी जाएं, लेकिन अपने फैमिली को भी लेकर अगर जाते हैं तो अपने इष्ट देवता को याद करके ही घर से निकलिएगा। स्वास्तिक का साइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वास्तिक के साइन के साथ ही आपके लिए अगर आप कोई कर सकते हैं तो हल्दी लीजिएगा और उसको थर्सडे के दिन स्प्रिंकल कर लीजिएगा घर में, ठीक है। उसके साथ ही साथ उसी हल्दी से आप चाहें तो घर के मुख्य द्वार पर दाहिने तरफ स्वास्तिक का ऐसा साइन बना सकते हैं। देखिए स्वास्तिक का साइन ये होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से बता दे रही हूँ। ये जो साइन है गाइज, ये स्वास्तिक का साइन है। इसको आपको घर के राइट साइड, घर के राइट डायरेक्शन में मुख्य द्वार पर लगा देना है। ओके, बना देना है मीन्स लगाना नहीं, उसको हल्दी से करना है और साथ में स्प्रिंकल भी करना है घर में, इसका ध्यान रखिएगा। स्प्रेड करना है थोड़ा थोड़ा। ये सिर्फ मैं आपको पॉजिटिविटी के लिए बता रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मैं हेल्थ से रिलेवेंट कुछ इश्यूज़ देख रही हूँ। जो लोग एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे थे उनका जो बैकलॉग चला आ रहा है उसकी वजह से हो सकता है उनको इस साल हेल्थ के इश्यूज़ हों, लाइक डायबिटीज़, लाइक ब्लड प्रेशर या हार्ट पेशेंट कुछ लोग होंगे, तो उनकी चीज़ें बढ़ने के आसार हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए मैं आपको फिर से सजेस्ट करूँगी कि आप योगा, प्राणायाम, साइकिलिंग, एक्सरसाइज करना या फिर आप स्विमिंग करना, कोई भी खेल उसको रूटीन में लाइए। रूटीन में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खान पान का विशेष ध्यान रखना है। ग्रीन वेजिटेबल्स ही खाइए। बहुत ज़्यादा ऑयली जंक फूड आपको अवॉइड करना है। और इसके साथ ही साथ गाइस, ज़्यादा देर तक एक ही जगह पर काम करना या बैठना, इसको अवॉइड करना है। आँखों का भी आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा आप स्क्रीन ना देखें। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा आइज़ का भी अपना। ये कुछ इंटरनल ऑर्गन्स के लिए भी अगर मैं बात करूं, जो आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं उनका भी आप ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई आप कुछ चीज़ बढ़ चली आ रही तो आप उसको उस पर बिल्कुल ध्यान रखिएगा और डॉक्टर से सलाह मशवरा करते रहिएगा। कोई भी ऑपरेशन वगैरह को कोशिश कीजिएगा कि अवॉइड हो जाए इस साल। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को फिज़िकली फिट रखिएगा। ओके, एंड आपके लिए बाकी अगर मैं एजुकेशन वाइज देखूं या फिर करियर वाइज देखूं तो गाइस, आपको स्टार्टिंग के जो मंथ है जनवरी एंड फेबररी, स्पेशली जनवरी एंड फेबररी में आपको अगर कुछ ऐसे फॉर्म्स भरना है या आपको कहीं अप्लाई करना है जॉब के लिए या कुछ ऑप्शंस आप देख रहे हैं, तो इस मंथ में जो भी ऑप्शंस पे आप विचार करेंगे वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि कहीं अप्लाई करना है तो आप अभी अप्लाई कर ही लीजिएगा। ओके, तो ये जो एजुकेशन वाइज ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। और ये
हेल्थ का ही एक प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा दिख रहा है, बाकी ऐसा मुझे आपके बिजनेस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा, काफ़ी अच्छा सेटल्ड बिजनेस दिख रहा है। थोड़ा मैं देख रही हूँ खर्चा होगा, बट येस देन टू आपका सेटल्ड बिजनेस रहेगा। जो आपका बिजनेस ऑलरेडी आप जहाँ थोड़ी परेशानियाँ झेल रहे थे वहाँ आप सेटल हो जाएंगे बिजनेस में भी, कुछ ना कुछ नया आपको नया ऑप्शन मिलेगा बिजनेस में भी। सो मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ, इससे रिलेवेंट स्टूडेंट अगर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो जो भी लोग हैं किसी भी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को ये ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपनी तैयारी को बहुत सॉलिड करके रखें, एडवांस में वो तैयारी करके रखें, क्योंकि अगर हो सकता है कुछ उनके कामों में डिस्टर्बेंस आ सकता है, डिले आ सकता है, बट एग्ज़ाम्स अगर वो दे रहे हैं तो वो निकलेंगे ज़रूर। बस उनको अपनी तैयारी को इस एडवांस में एक्स्ट्रा करके रखना है, ये उनको ध्यान रखना है। इसके साथ ही जो लोग ट्रैवलिंग से रिलेवेंट काम कर रहे हैं उनका ट्रैवलिंग भी ओके ओके रहेगा। पिछले साल की कंपैरिजन में इस साल ज़्यादा उनका ट्रैवलिंग रहेगा, लेकिन प्रोफेशनल फ्रंट पे मैं उनकी ट्रैवलिंग ज़्यादा देख रही हूँ अदर देन पर्सनल फ्रंट। तो प्रोफेशनली उनकी ट्रेनिंग और का एस्पेक्ट्स मुझे दिख रहे हैं। तो साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगी कि जो लोग, ये भी कहना चाहूँगी कि जो लोग ट्रैवलिंग में कुछ घर से बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं या कुछ ऐसा काम डालना चाह रहे हैं विदेश में जाके, या कुछ नया जॉब करना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल कर पाएंगे। इस समय में की गई जो भी उनकी ट्रैवलिंग होगी, जो भी उनकी यात्राएं होंगी, वो बिल्कुल उनको फ़ायदा देगी। विदेश से उनके पैसे आने की पूरी संभावना है। तो एक ऑल इन ऑल मुझे सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है। अपने जीवन, अपने आप को और लाइवली कीजिए, अपने आप पर काम करना स्टार्ट कीजिए। आप बहुत लाइवली हैं और लाइवली हो जाइए। बहुत ज़्यादा मुखर हैं तो उसको कम कीजिए। अपनी बातों को लोगों से शेयर करना ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम अपनी सारी बातें लोगों को बताएं। चलिए देख लेते हैं चैनल मैसेजेस क्या आए हैं। वाह, डोनेट समथिंग, इट्स अ मस्ट। आपको डोनेट करना है, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। मतलब आप अनाज का दान कीजिए, चाहे ऐसी लेडी को जो प्रेग्नेंट है और उसको कुछ आप हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। गरीब लोगों को भी आप हेल्प कर सकते हैं, कपड़े वपड़े जो अच्छी कंडीशंस के जो चीज़ें हैं हम उनको हेल्प कर सकते हैं उनके थ्रू, ठीक है। और ये दूसरा कार्ड आपका 50 नंबर आया, 15 एंड 8 एंड 31। ये तीनों नंबर्स मैंने आपको पहले भी शायद बताया, नंबर 6, नंबर 8 एंड नंबर 4, ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले, इनका ध्यान रखना है। नेगेटिव एनर्जी अराउंड है उसका ध्यान रखना है, नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रखना है। अपने आप को लेग पुलिंग कर रहे हैं, करने दीजिए, आपको नहीं सोचना। हाफ माइंडेड इज़ हाफ डन। हाफ माइंड होकर कोई काम नहीं करना है, या तो पूरी तरह से करना है या फिर बिल्कुल नहीं करना है। ओके, टाइम टू गेट अ न्यू फ्रेंड। यस, नया दोस्त बनाइए। जीवन में दोस्तों की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अगर इस समय आप चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी दोस्त की कमी है तो आप खुद से आगे बढ़िए, किसी ऐसे इंसान को ढूंढिए जो आपके के दोस्ती के लायक हो, और ज़रूर मिलेगा वो आपको इंसान इस साल। अपने आसपास के लोगों को प्रेज़ करना स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट प्रेजिंग पीपल अराउंड। उनकी प्रेज़ कीजिए, उनको उनकी तारीफ़ कीजिए। जब आप तारीफ़ करेंगे तभी आपको तारीफ़ मिलेगी। ओके, तो तारीफ़ करने में कोई कंजूसी नहीं करना है। नो बोरो नो स्ट्रगल, मैंने आपको बताया था किसी से कोई उधार नहीं लेना है, कोई उधार है उसको ख़त्म कीजिए। तो नो बोरो नो स्ट्रगल का कार्ड है। इसका मतलब सीधे से यही कहना चाहते हैं आपके एंजल्स कि नो बोरो, ना बोरो करना है, ना हमारे जीवन में परेशानी आएंगी। अगर कोई बोरो हमने कर रखा है उसको अभी के अभी चुकता कर दीजिए। ओके, तो ये थी जेमिनाइज की रीडिंग। आई होप जेमिनाइज को मेरी बात समझ में आई होगी और मेरी बातों को वो फॉलो भी करेंगे। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ डार्लिंग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यू ऑल आर माई डार्लिंग्स, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, बिल्कुल बनता है लाइक मेरी मेहनत पे। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। सो चलती हूँ इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ। नया साल आपके लिए बहुत अच्छा हो और अगली रीडिंग में मैं फिर आपसे मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए जय माता दी, ओम साई राम, लव यू गाइज।